जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएनए सेशन पर यानी ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। यहां पर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा सुर्खियों पे बनी हुई है और हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स क्या है, ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है और ये कैसा डिवाइस है, सारी जानकारी आप यहां पर प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, ये ब्लैक बॉक्स कल ही यहां पर मिला और ये हॉस्टल पे मिला जहां पर अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश का जो मामला था आप सभी जानते हैं, जिसने पूरे भारत को झकझोर करके रख दिया। तो जो प्लेन क्रैश हुआ जहां पर हॉस्टल में मेडिकल स्टूडेंट्स वहां पर खाना खा रहे थे, तो ठीक छत पर ये ब्लैक बॉक्स मिला। आप यहां पर देखो, ये ब्लैक बॉक्स कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी जानेंगे कि कैसे काम करता है, क्या क्या रिकॉर्ड करता है और कैसे हेल्पफुल होने वाला है। देखिए साथियों, ये वो तस्वीर है जो कि इतिहास के पन्नों पे दर्ज कर ली गई हैं और शायद ही कभी भुलाई जा सकती हैं। इसमें से सभी जितने भी यहाँ पर पैसेंजर थे जो कि इस पे फ्लाइट पे थे, वो सभी मारे गए सिवाय एक व्यक्ति के जो यहाँ पर बच गया। साथियों, ये कैसा मंजर था, एक ऐसा दृश्य था जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। और हर जगह आप देखो, लोगों की जो लाशें थी वो पूरी एकदम जली हुई लाशें देखने को मिली और इस दृश्य को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, तारीख 12 जून की है जब ये हादसा हुआ था और अहमदाबाद मेघानी नगर का इलाका था जहां पर यह हादसा हुआ। एयर इंडिया का जो फ्लाइट AI 171 है, जिसे बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर कहते हैं, तो ये विमान यहाँ पे उड़ रहा था और ये क्रैश होता है, ब्लास्ट होता है और उसके बाद फिर सभी लोगों की मौत हो जाती है सिवाय एक व्यक्ति की। इसमें 242 लोग सवार थे और इसमें 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे। जहां पर ये गिरा हुआ है मेडिकल जो हॉस्टल था, वहां पे बहुत सारे जो डॉक्टर उनकी भी यहां पर डेथ होती है। ये भी आज खबर आ रही है। मरने वालों की संख्या आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 274 हो गई है। ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और इसने उड़ान भरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अहमदाबाद से, और ये दुर्घटना हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। इवन जो हमारे गुजरात के CM है विजय रूपाणी, वो भी यहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। जो इनका लकी नंबर रहता है 12-6, जिसको एक काफ़ी लकी नंबर समझते हैं, उसी दिन इनकी मौत होती है और ये अपने आप में आश्चर्य की बात है। 2016 से 2021 तक गुजरात के CM रह चुके हैं विजय रूपाणी साहब। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको पूरी एक लिस्ट बता रहा हूँ जिसमें बहुत सारी मौतें हुई हैं पहले भी, और ये विमान के हादसे की वजह से हुई है। सबसे बड़ा था चरखी दादरी हादसा जो कि हरियाणा में हुआ था 1996 में। 349 लोग यहाँ पे मर गए थे। फिर एयर इंडिया की फ्लाइट 182 अटलांटिक महासागर में 1985 में हादसा हुआ था, 329 लोग यहाँ पे मर गए थे। और एयर इंडिया फ्लाइट 855 अरब सागर में मुंबई में ये जा कर के यहाँ पर गिरा। 1978 की बात है, 213 लोगों की मौत हुई है। और एक और हादसा हुआ था 2010 में, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 जो कि मंगलोर कर्नाटक में गिरा और इससे 158 लोगों की मौत हुई है। तो साथियों, एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर हम कैसे जांच करें कि ये जो जितने भी क्रैश हुए हैं, जितना जो आपने देखा कि जो हमारा AI 171 था ये जाकर के क्रैश हुआ, तो हमें कैसे पता चले कि उसमें क्या फॉल्ट आई थी, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी। तो मेरे पीछे आप एक डिवाइस देख रहे हो, इसे ब्लैक बॉक्स बोला जाता है, पर ये ब्लैक बॉक्स है नहीं। दिखने में ये किस रंग का है, आप देखिए ऑरेंज कलर का है। अब इसे ऑरेंज कलर का इसलिए रखा गया ताकि आंखों से तुरंत ही कैच में आ जाए। है ये ब्लैक बॉक्स, लेकिन इसे ऐसा पेंट किया गया है ताकि आंखों में तुरंत कैच आ जाए और हम तुरंत यहां से एनालाइज कर पाए। क्योंकि जब विमान क्रैश होते हैं, एरोप्लेन क्रैश होते हैं, इसको ढूंढना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इसको ऑरेंज कलर में पेंट किया जाता है। तो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है काला नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया ऑरेंज होता है। अब एक और आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि किससे बना होता है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील और टाइटेनियम से बना हुआ है और ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस। तो जो भी यहाँ पर जो एरोप्लेन जब चल रहा होता है तो किस स्पीड में चल रहा है, किस हाइट पे चल रहा है और जो आपस में पायलट क्या बात कर रहे हैं, उन सब की रिकॉर्डिंग ये कर लेता है। और जब क्रैश होता है एरोप्लेन, तो जो यहाँ पे जांच करता है, इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज करते हैं कि आखिर कहाँ पे दिक्कत आई है।
क्लियर है। तो ब्लैक बॉक्स को एक और नाम से कहा जाता है फ्लाइट रिकॉर्डर भी इसे बोला जाता है। और दो तरह का यहां पर आपको रिकॉर्डर देखने को मिलेगा, एक है एफडीआर और दूसरा है सीवीआर। एफडीआर को बोलते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और सीवीआर को बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो कॉकपिट जो होता है, जो कि एरोप्लेन का पूंछ कहा जाता है, सबसे पिछले वाला हिस्सा होता है, तो वहां पर इसे रखा जाता है ताकि जो डैमेज होता है, कभी भी एरोप्लेन क्रैश होता है, सामने का हिस्सा क्रैश होता है तो पीछे वाला हिस्सा सेफ रहता है, तो वहां पर ज्यादा इसको नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों डिवाइस को इसमें मिलाया जाता है, एफडीआर को, सीवीआर को, और एक जूते के डिब्बे में इसे पैक किया, जैसे एक जूते के डिब्बा जैसा आकार होता है, यूनिट होता है, बना करके इसे पूरी तरीके से पैक किया जाता है। तो एफडीआर क्या करेगा, एफडीआर जो हवा की स्पीड कैसी हवा की स्पीड है, किस ऊंचाई पर है, और ऊपर जाने की स्पीड, फ्यूल फ्लो, तो ऐसे लगभग यहाँ पे 80 एक्टिविटीज जो होती हैं हर सेकेंड रिकॉर्ड करता रहता है। और एफडीआर में 25 घंटे का रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टोर हो सकता है, 25 घंटे तक की रिकॉर्डिंग्स में स्टोर होती है। जो सीवीआर होता है वो कॉकपिट की आवाज रिकॉर्ड करता है, जो कॉकपिट में यानी पीछे जो गतिविधि हो रही होती है, तो पायलट में आपस में बातचीत हो रही है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत जो हो रही है पायलट के साथ, और स्विच और इंजन की आवाज़ भी रिकॉर्ड करता है जो चल रहा होता है। तो सीवीआर जो है ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग करता है। क्लियर है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉक्स को इतनी आसानी से बनाया जाता, बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसमें बहुत सारे इसको कंडीशन से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के ब्लैक बॉक्स बनता है। तो यहां पर 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसे कंक्रीट दीवार पर फेंका जाता है। ठीक है, और यह टेस्ट किया जाता है कि कहीं अगर इसे, आपको पता है जब क्रैश होता है तो कहीं पे गिरेगा, और गिरेगा तो टूट जाएगा, तो हमें सारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो तो मिल नहीं पाएगी। तो इसकी स्ट्रांगनेस को चेक करने के लिए इसको दीवार में पटका जाता है 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, और दूसरी कंडीशन होती है 1 घंटे तक 1100 डिग्री तापमान में रखा जाता है, और जब आग में रखा जाता है और टेस्टिंग होती है कि आग में इसको कोई नुकसान ना हो। देखिए, जब भी एरोप्लेन क्रैश होगा तो उसमें आपको पता है कि फ्यूल रहेगा और वो जलेगा तो इसको भी नुकसान पहुंचाएगा, तो इसकी दूसरी टेस्टिंग होती है 1100 डिग्री तापमान पे से रखा जाता है। दोस्तों, तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसे 5 मिनट तक 2.25 टन का वजन इस पे रखा जाता है, ताकि जब इस पे प्रेशर पड़े तो प्रेशर पड़ने पे टूटे भी ना। क्लियर है। और चौथा है, 6000 मीटर की गहराई में पानी का प्रेशर भी दिया जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे हादसे हुए हैं कि प्लेन जाकर के समुद्र में गिर गया, तो वहां पर समुद्र का दबाव भी पड़ता है, हर एक डिवाइस पे पड़ता है, एरोप्लेन पे भी पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, तो वो दबाव सहने पे सक्षम है कि नहीं, तो इसलिए इसकी यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। तो इन सभी यहाँ पर कंडीशन से गुजर करके इसे इतना मजबूत बनाया जाता है, जो मैंने आपको चारों कंडीशन यहाँ पे बताई हैं। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको टॉपिक में ही बताया, आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसकी एक्टिविटी कैसे हुई है, वहां पे सारी गतिविधियों को जांचने के लिए यहां पर ब्लैक बॉक्स को रखा जाता है। शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हुई थी। जो ब्रिटिश कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें रेडियो, रडार, इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन टूल्स तो लगाए जाते हैं, और इसके साथ साथ ब्लैक बॉक्स लगाना स्टार्ट किया गया, ताकि कई बार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा होता था तो क्रैश होता था वहां पर एरोप्लेन्स में, तो ये ब्रिटिशर्स जान सके कि क्रैश क्यों हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उस पर सारी इंफॉर्मेशन हो जाती थी। तो यहाँ पर ऑरेंज डिब्बों में इसको यहाँ पे रंगा गया, ताकि दुर्घटना के समय में तुरंत यहाँ पे खोजा जा सके। तो ये ब्लैक बॉक्स की यहाँ से शुरुआत होती है। और आप कोई भी कमर्शियल फ्लाइट देखें, कोई भी कॉर्पोरेट फ्लाइट देखेंगे, सब में मैंडेटरी है कि हर एक, आप देखेंगे कि फ्लाइट में, हर एक कमर्शियल फ्लाइट, कॉर्पोरेट फ्लाइट में आप देखेंगे ब्लैक बॉक्स लगाया ही जाता है। ठीक है, तो इसमें पूरी फ्लाइट की हिस्ट्री यहाँ पे सेव रहती है, और लास्ट में ये रखा जाता है एयरक्राफ्ट का जो कॉकपिट का एरिया होता है, पूंछ वाला एरिया होता है, वहां पे रखा जाता है। क्लियर है। चलिए, तो ब्लैक बॉक्स को हासिल कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर ये पानी में डूब गया तो कैसे हासिल करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ब्लैक बॉक्स, अब इतना बड़ा समुद्र है, आप कैसे एनालाइज करोगे कि ब्लैक बॉक्स कहां पर है। तो इसके लिए
यहां पर अंडर वाटर लोकेटर बीकन, इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूएलबी, इस पे यूएलबी लगाया जाता है। तो जब ये पानी में डूब जाता है तो जो बीकन होता है वो 14,000 फीट तक जो सोनार और ऑडियो इक्विपमेंट से यहाँ पे सिग्नल्स हैं उसको ये अल्ट्रासोनिक्स पल्स भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो सिग्नल भेजेगा, जितनी भी अल्ट्रासोनिक पल्स हैं यहाँ पर ये भेजेगा, इससे डिटेक्ट हो जाएगा कि कहाँ पे है। ठीक है, ये लगातार क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है और हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर है। ठीक है, और ये जो बीकन होता है दोस्तों, ये बैटरी से चलता है, इसकी सेल्फ लाइफ 6 साल तक होती है। जब ये एक बार सिग्नल देना स्टार्ट करता है तो 30 दिन तक ये बैटरी का पावर जो है 30 दिनों तक चलता रहता है और हर सेकेंड सिग्नल भेजता रहेगा और इससे हमें पता चल जाएगा कि समुद्र की कितनी गहराई पर ये रखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स खारे पानी में भी 6000 मीटर की गहराई में भी काम करता है। आपको बता दूं कि अगर कितना भी जो खारा पानी है, ठीक है, 6000 मीटर की गहराई पर भी ब्लैक बॉक्स काम करेगा। ठीक है, तो जब भी ये क्रैश होगा तो अल्ट्रासोनिक सिग्नल यहां पर भेजेगा और अगर ये जमीन पे गिरता है तो अल्ट्रासोनिक सिग्नल तो उस पर नहीं भेज सकता है, तो उसमें जमीन पे ये जरूर है कि तलाशना पड़ता है। ठीक है, और जब वापस से अगर समुद्र में गिरा है तो अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स को ये डिटेक्ट कर लेता है, इससे हमें पता चलता है कि ब्लैक बॉक्स कहां पर है। ठीक है, अभी दोस्तों एक और काम किया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स की जगह एक और यहां पे डिवाइस की डिस्कवरी की जा रही है। छोटे ब्लैक बॉक्स रियल टाइम पर जो सिग्नल भेज सके, ऐसे डिवाइसेस की यहां पर काम किया जा रहा है जो एयर टू ग्राउंड सिस्टम सैटेलाइट की मदद से जो फ्लाइट की डेटा को जमीन पे भेजेंगे, मतलब सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा, रियल टाइम पे डेटा भेजते जाएंगे। अभी क्या डेटा स्टोर होता है तो हो सकता है कि कभी ब्लैक बॉक्स खराब हो जाए और ब्लैक बॉक्स को नुकसान पहुंचे तो हमें पता ही ना चल पाए कि प्रॉब्लम क्या थी। तो ये अभी ऐसे साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं कि डायरेक्ट सिग्नल जो है वो सैटेलाइट पे जाएगा और सैटेलाइट से वो जमीन पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जांच का समय भी बचेगा और विमान को भी बचाया जा सकता है। रियल टाइम पे अगर हमें एनालिसिस मिल जाएगी तो हम पहले से ही बचा सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन हो नहीं पाता और हम हादसे को रोक नहीं पाते हैं। क्लियर है? अब दोस्तों ब्लैक बॉक्स को डेटा को एनालाइज करने में कितना वक्त लगता है आप सोच रहे होंगे। जैसे आज जो ब्लैक बॉक्स मुझे मिला तो 10 से 15 दिन समय लगता है ब्लैक बॉक्स की डेटा को एनालाइज करने में। ठीक है, तो हादसे के बीच में, हादसे के ठीक पहले जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी से पायलट की क्या बातचीत हो रही थी, विमान जब हादसे की ओर बढ़ रहा था क्या टेक्निकल फॉल्ट था, तो ये सारे डेटा यहाँ पर सेव रहते हैं। तो 10 से 15 दिन में हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या खराबी आई थी जिसकी वजह से एरोप्लेन में यहाँ पे क्रैश हुआ है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड बताई है, जो कि मैं न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस करता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। और आप ये वीडियो शेयर करिएगा अपने दोस्तों को अगर आपको अच्छा लगा हो ये ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों 11 विषय में अभी आपको पढ़ा रहा अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच में, केवल 699 में आपको ये बैच मिल रहा है 3 साल की वैलिडिटी के साथ। समर 600 कूपन कोड आपको यूज करना है, ये नंबर है, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं जहां पर आप हमारे जो टीम है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सभी एग्जाम्स के लिए मैं यहाँ पर जीएस फाउंडेशन बैच लेकर के आया हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स और डिस्कशन, डेली लाइव क्लासेस, ये सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिलती है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, कोर्सेज इन पीडीएफ में जाना है, वहाँ पे अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच में जाना है और यहाँ पर जाकर के एनरोल करना है। टेस्ट सीरीज और ई बुक्स, डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। ये सारे विषय मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा भी अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच में। और 2024 की 2025 की अगर आपको मैगजीन चाहिए तो अब आप यहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जो स्टैटिक जी की बुक है आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, अमेजन से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। 4000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास पे देखने को मिलते हैं और ये सारी ई बुक सब कुछ अवेलेबल है, पूरा पैकेज है आपके लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और आप राजू गुप्ता _ऑफिशियल पे जा करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मई महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।